अब अगर मैं यहां ले जाऊं आपको, नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज एंड सपोर्टिंग एफिशिएंसी। अब मान लीजिए कोई भी एक बंदा है, अब किसी तरीके से, क्योंकि अगर हम ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ग्रीन स्किल्स की बात कर रहे हैं, या ग्रीन आप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, जो भी नाम ले लीजिए ग्रीन के साथ आप, है ना, इसमें ग्रीन कौन करेगा इसको? कोई ना कोई तो आदमी होगा, ऐसे तो बगैर आदमियों के तो कुछ भी नहीं होता है। तो यहां पर इनकी जरूरत है। तो इसमें जो नॉलेज है या वो स्किल है जो इस ग्रीन इकोनॉमी के लिए चाहिए, यानी कि जो जो आपको उसको हुनर देना है और जो जानकारी देना है, वो कैसे होगा? पहली चीज ये है मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज। पहली चीज ये है कि कोई भी आएगा, जैसे ये साहब ही है, तो ये क्या करेंगे, आके देखेंगे या ये जानेंगे कि भाई किसी भी चीज का एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या हो रहा है। अगर हम कोई भी चीज बनाते हैं तो इसका पर्यावरण पे क्या क्या इसका इफेक्ट होने वाला है, प्रभाव क्या होने वाला है। और हमें उन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना है, उन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करना है जो इन नेचुरल रिसोर्सेज को, ये जो प्राकृतिक हमारे संसाधन को कम से कम यूज करे। एक और चीज ये है कि हर चीज का रूल रेगुलेशन, जैसे हिंदुस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हर चीज का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, या हर चीज का एक लेड डाउन रूल्स होते हैं, तो उसी तरीके से कि जो लेजिस्लेशन है या गाइडलाइंस है, जो चीजें एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या इस तरीके से चीज दी है कि कैसे हम किसी भी वस्तु का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें या सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करें, उसका उपयोग ऐसे करें नेचुरल रिसोर्सेज का, कि ये सारी चीजें ध्यान में रहे। यहीं पर बात आती है सपोर्ट क्लाइमेट रेजिलियंस। इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज कैसे होने वाला है, मतलब आज ये है तो कल क्या होगा, तो आपको प्रिडिक्शन होना चाहिए, आपको जानना चाहिए, प्रोजेक्शंस होने चाहिए कि भाई ये है तो ये होने वाला है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है या फिर गर्मी जो जो भी 1 2 या 3 की बात करते हैं, अगर उतनी पहुंच जाएगी तो क्या होगा। और उसके बाद हमको थोड़ा सा आगे के जो रिसोर्स हैं वो बचाने हैं, और उसके लिए हमको रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज लगानी पड़ेंगी। यानी कि हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, या ऐसे हमारे प्रबंधन होंगी या तकनीकें होंगी जिससे हम आगे के रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी रहे, आगे के संसाधनों की अवेलेबिलिटी हमारे आगे के जनरेशन के लिए, उस पर भी ध्यान देंगे। ये जो रेजिलियंस है, रेजिलियंस का मतलब ये होता है कि भाई क्लाइमेट कम से कम चेंज हो और वैसा ही रहे जैसा होना चाहिए, हमारी किसी भी एक्टिविटी या गतिविधियों के कारण चीजें खराब ना हो जाए। सपोर्ट रिसोर्स एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि ऐसे बिजनेस मॉडल्स बना, मतलब जो भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे ऑटोमोटिव का कर रहे हैं, चाहे चाहे आप सॉफ्टवेयर का कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो ऐसा बिजनेस मॉडल होना चाहिए जो जो एफिशिएंट हो, यानी एनर्जी बहुत ज्यादा खाता ना हो। उसके अलावा जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, हम संसाधनों का उपयोग जो करें कम से कम करना है और वेस्ट कम से कम निकालना है। उसके अलावा सपोर्ट लो कार्बन इंडस्ट्री। मैंने जैसे कहा, कार्बन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करती है, इसी कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ऐसा करना है कि भाई जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं, जैसे पानी हो गया, हवा हो गई, या फिर सन एनर्जी हो गई, जिसे विंड सोलार वाटर कह रहा हूं मैं, वो सारी चीजें हमारे दिमाग दिमाग में ध्यान में हो, इसको हमें आगे बढ़ाना है। और ऐसी टेक्नोलॉजीज या इस तरीके की प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना है जो कार्बन एमिशन कम से कम, कार्बन का जो फुटप्रिंट है वो कम से कम हो।